नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है श्याम एक किसान। प्रस्तुत पाठ एक कविता है और जिसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कविता को शुरू करने से पहले हम कवि के जीवन का परिचय कर लेते हैं। सर्वेश दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि थे। कविताओं के अलावा इन्होंने बाल साहित्य, नाटक और कहानियाँ भी लिखी। उनकी कृतियों के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं खुंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता है। खुंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए इन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्याम एक किसान कविता कुछ इस तरह से है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नहीं चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा सा छा गया। यह थी कविता श्याम एक किसान। कविता का विस्तृत में वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम कविता का सारांश पढ़ लेते हैं, जिससे हमें कविता समझने में आसानी होगी। देखिए, श्याम एक किसान, यह कविता जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी हुई है। उन्होंने अपनी कविता श्याम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसी किसान जैसा दिख रहा है। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफा यानी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर पड़ी चादर जैसे लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है। यह था कविता का सारांश। चलिए आगे कविता की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कविता के शुरुआती कुछ पंक्तियाँ ऐसी है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ हम समझ लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता श्याम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। मतलब शाम को जब अंधेरा होने को है तो पहाड़ जो है वो कैसे दिख रहा है? कोई बैठा हुआ किसान की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर के जैसे कवि को प्रतीत हो रही है। पलाश के जो पेड़ है उन पेड़ों पर खिले हुए जो लाल लाल पुष्प है, कवि को वो अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में जो फैला हुआ अंधेरा है
वो सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह कवि को प्रतीत हो रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चीलम पर रखी आग की तरह लग रहा है, मतलब छोटा सा अंगार जैसे चीलम पर दिखता है उस तरह पश्चिम की दिशा में छोटा सा सूरज डूबता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ एक मन भावन शांति सी छाई है, जैसे शाम के समय चारों तरफ एक शांति छाई हुई रहती है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक वर्णन कवि ने यहाँ पर किया हुआ है। आगे देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। देखिए, शाम एक किसान कविता की ये जो पंक्तियां है, यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। वे कहते हैं कि चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक से एक मोर बोल पड़ता है। मोर कहता है कि जैसे कि मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज क्या हुआ है? डूब चुका है और चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। तो देखिए, कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि सूरज डूब रहा है, डूब चुका है, और मोर क्या कह रहा है? मोर जैसे कि मानो बता रहा हो कि ये जो चिलम जैसे सूरज की आग दिख रही है, चिलम के उलटने के बाद वो आग बुझ गई है और सिर्फ धुआं सा छा उठा है। अब क्या हुआ है? अंधेरा हो चुका है, शाम ढल चुकी है, सूरज डूब चुका है और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया है। तो इस प्रकार यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। शाम एक किसान। ये कविता यहाँ पे आपको सबको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।